जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं अशोक का धम्म, स्पेशली फॉर एमपीपीएससी हो चाहे आईएएस मेंस वगैरह हो, उस चीज़ को लेकर बात करेंगे। 200 वर्ड्स पर किस तरीके से आंसर लिखा जाता है उस पर बात करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को मद्देनज़र रखना कि आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, मैं सीधे उस पर आ रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। घर पर बैठकर लिखना बिल्कुल अलग बात होती है, एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस देना एक अलग बात होती है। रीज़न, एग्जामिनेशन हॉल में 2 बाउंडेशन होते हैं। पहली बात तो विदिन टाइम आपको लिखना है, आपसे बनता है, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको ज़्यादा समय नहीं दे सकते। विदिन टाइम भी लिखना है और कंटेंट आपको कैसा लिखना है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आप नहीं लिख पाते हो साहब जी, क्योंकि वहाँ इतना दबाव रहता है कि फटाफट भी चीज़ें लिखना, अगला पेपर के क्वेश्चन को भी कवर करना है, तो एक चीज़ होती है। तो कभी भी आपका जो टारगेट होना चाहिए एवरेज से अच्छा होना चाहिए, एवरेज से ऊपर होना चाहिए, और इस प्रकार से करते हुए आप अपने पूरे पेपर को कवर कर लें। हाँ, यदि आपके पास में उसके बावजूद भी समय बचता है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो कि हाँ हम आराम से उसको लिखेंगे, पर प्राय ऐसा होता नहीं है। तो आपके पास हम समय का हमेशा अभाव होता है, एक दबाव बना हुआ होता है। किस प्रकार से लिखा जाता है देन एंड देयर फाइनल आंसर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन है दैट इज अशोक का धम्म। बेसिक बातों को समझेंगे, इससे रिलेवेंट करके ही क्वेश्चन बना कर घुमा कर पूछ लिए जाते हैं। चलो एक नज़र मारते हैं। अशोक का धम्म, सबसे पहली बात कि अशोक का धम्म क्या था, तो उसके लिए आप ये जान लो, पहले क्लियर कर लो कि अशोक का धर्म अलग था, उसका रिलीजन जो था वह अलग था। रिलीजन उसने क्या अपना लिया था, शुरुआत में शैव वगैरह की जानकारी मिलती है, आजीविकों से भी उसका संपर्क मिलता है, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। तो अपन इस बात को जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अशोक का जो धर्म था वह क्या था, बौद्ध धर्म था। लेकिन अशोक ने जो धम्म चलाया तो वो अपने नागरिकों के लिए चलाया। नागरिकों के लिए जो उसने चलाया, तो ऐसा कुछ चलाया नहीं उसने, नागरिकों के लिए कुछ अपने तरफ से नैतिक संहिताएं उसने जारी की। किसी को बाध्य नहीं किया कि ऐसा ही करो, ऐसा उसने कहा कि यदि आप इसका पालन करें तो सभी के लिए हितकर होगा। इसका मतलब बाध्य नहीं किया, कर्तव्यों के रूप में उसने उसे जारी किया। अशोक का धम्म क्या था, नागरिकों के लिए जारी की गई एक प्रकार की नैतिक संहिता थी, नैतिक आचरण संहिता। और एक अच्छे नागरिक से तब भी और अब भी ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह इन प्रकार के सिद्धांतों को फॉलो करेगा। इंट्रो लिखना होगा जब आपको इस बात को लेकर, तो ये बात इंट्रो में मत लिख देना, कंक्लूजन है ये, क्योंकि ये आपको बताया है ताकि आपको समझ विकसित हो सके कि यहाँ पूरे उत्तर में क्या क्या बातें आने वाली हैं। इंट्रो में क्या लिखोगे आप साहब जी, अशोक के द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ सिद्धांतों को जारी किया गया था, जिसे प्रायः उसके अभिलेखों तथा अन्य साधनों में या अन्य माध्यमों में, इतिहास के सोर्सेज वगैरह में हमें उसे धम्म के नाम से जानते हैं। अशोक के धम्म के बारे में हमें जानकारी मुख्यतः 2 स्रोतों से मिलती है। इसका मतलब होता है कि अन्यतः कई स्रोतों से भी मिलती है, परंतु हम मुख्यतः की ही बात करते हैं कभी भी वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी में, क्योंकि स्रोत अगर पूरे बताने लगोगे तो 2000 शब्द तो आपके केवल स्रोतों पर ही हो सकते हैं, आपको पूरा आंसर लिखना है। ये फाइनल पॉलिसी होती है वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखने की। अशोक के धम्म के बारे में 2 जगह से आपको जानकारी सबसे खास तौर पर मिलती है। पहला होता है दैट इज राहुलो वादो सुत्त, ये वाली बात को आपको बताना चाहिए। राहुलो वादो सुत्त, यहाँ से अशोक की धम्म की जो परिभाषा है या जो उसने बताया है वह यहाँ से ली गई है। तो एक एविडेंस ये होता है, जबकि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस होता है अशोक का द्वितीय, जो आपका बृहद शिलालेख करके कहलाता है, उसका द्वितीय वाला जो पार्ट है उससे हमको जानकारी मिलती है। इस प्रकार से आपका एक इंट्रो बन जाएगा इन पॉइंटों को समाहित करते हुए कि नागरिकों के लिए उसने जो जारी किए कुछ अपनी आज्ञाएं, कुछ निवेदन, कुछ सलाह मशवरा, जिसके बारे में हमें इस पर जानकारी मिलती है, जिससे हम अशोक का धर्म से हम कुछ परिचित हो पाते हैं। तो उसके धम्म के कुछ विविध पक्ष थे, उन्हें एक एक करके हम समझ लेते हैं। अशोक के धम्म के 2 पक्ष थे, एक कौन से, जिन्हें फॉलो करना था यानी पालन करने योग्य, जबकि दूसरे होने वाले हैं निषेध, यानी जिसे नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब यह था कि कुछ चीज़ें जब आप करेंगे तब आप धम्म का पालन कर रहे हैं। ये वही बातें हैं जो दुनिया के सभी धर्म संप्रदायों में या अच्छे समाजों में हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सत्य का पालन, यानी सत्य बोलना चाहिए, ठीक, धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। ये जो बातें हैं ये दुनिया के सभी धर्मों में देखने को, आपको संप्रदाय में देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, ये पालन करने योग्य थे साहब जी। जब इसका पालन कोई व्यक्ति कर रहा है इसका मतलब है धम्म का पालन कर रहा है। जबकि निषेधाज्ञाएं किस प्रकार की होने वाली हैं, निषेधाज्ञाएं है कि क्रोध नहीं करना, चंडता नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना। यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों का ही पालन करता है तो वह कहता है कि वह भी किसका पालन कर रहा है, धम्म का पालन कर रहा है। इस प्रकार से हमको क्लियर कि 2 चीज़ें थी, पालन करने योग्य, ना पालन करने योग्य। अब इसको थोड़ी सा ब्रॉड बना देना डायमेंशंस में कि उसने पालन करने योग्य में कौन कौन सी बातें और बताई। तो धैर्य बताया है, संयम बताया है, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन वाली उसने बात कही है, मित्रजनों के प्रति अच्छे बर्ताव की बात कही है, संबंधियों के प्रति एक दया करुणा की बात उसने कही है,
प्राणियों के प्रति सद्भाव की उसने बात कही हुई है, तो ये उसके धम्म के विविध पहलू कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ और भी वह क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बोलता है, अल्प व्यय एवं अल्प संचय की बात वह कहता है। क्लियर? तो ये करने के लिए वह कहता है, ना करने के लिए क्या क्या कहता है, निषेध, क्रोध, चंडता, हिंसा। क्लियर? इसके साथ ही साथ यदि हम बोलें तो झूठ वाली बात, निंदा वाली बात, कि बोले साहब किसी से झूठ मत बोलिए, किसी की निंदा मत कीजिए, दूसरों की निंदा करने से बचिए, आत्म प्रशंसा और पर निंदा से बचिए वाली बात वह यहाँ पर कहता है साहब। तो यह उसके कौन से वाले पॉइंट निकल कर आ जाने वाले, निषेध आ गया। अब इस चीज़ को जब आप थोड़ी सा चाहो तो डिफाइन कर देना कि साहब आज भी धैर्य का महत्व, संयम का महत्व, सत्य का महत्व, माता पिता गुरुजन सभी की आज्ञा का पालन, उनका महत्व, उनके सम्मान का महत्व है, लोगों के प्रति, संसार के प्रति, समाज के प्रति करुणा का महत्व है, यानी यह इस प्रकार से यह आज भी प्रासंगिक हो जाता है। जीव जंतुओं वाली बात कही आपसे, एनवायरनमेंट से आप उसको जोड़ सकते हैं साहब, आज भी जीव जंतु के प्रति दया इत्यादि की भावना हमको रखनी चाहिए। भारतीय संविधान में भी हमें यह देखने को मिलता है, IUCN, रेड डेटा बुक इत्यादि बहुत सारे आप चीज़ों को वहाँ पर उठाकर ऐड कर सकते हो, तो आपका करंट के साथ में अपडेट हो जाएगा। अल्प व्यय और अल्प संचय, दुनिया की बाजारवाद की जो होड़ मची हुई है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, लोगों में एक वैमनस्य का भाव है, उसके लिए क्या कहा साहब, चीज़ों की जड़ क्या है, धन है साहब जी। तो क्या करो साहब, अल्प संचय करिए, पहली बात। दूसरी बात क्या, अल्प व्यय करिए और उतने में ही प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। तो अपनी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं या जो बुरी चीज़ें हैं उनको रोकने के उद्देश्य से उसने इस वाली बात को कहा। इस प्रकार से यह समझ में आता है कि ये चीज़, यही वाली बात आपके संविधान में भी कही गई है, जो भी संसाधन होने वाले समाज के सभी लोगों के पास में होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो उसका मर्म, जो उसका मूल, जो सार है, उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हम इसमें यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये बातें जो कि बुरी कहलाती, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उनके प्रमुख कारणों में यही चीज़ होती है साहब जी, चाहे आपस में हो चाहे अनजाने लोगों के बीच में होने वाले हैं साहब। क्या क्या बोले, क्रोध, चंडता मत कीजिए साहब, इनसे ही समस्याओं की शुरुआत होती है। हिंसा मत कीजिए किसी के प्रति, चाहे महिलाओं के प्रति हो, घरेलू हिंसा आप ऐड कर सकते हो, छोटों के प्रति हो, गरीबों के प्रति हो, वंचितों के प्रति हो, ठीक है, पर राष्ट्रों के प्रति हो, वो मना करता उस चीज़ के लिए। झूठ वाली बात दैनिक जीवन में, निंदा वाली बात वो कहता है कि साहब मत कीजिए, इससे एक द्वेष ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार से उसने जो पॉइंट बताए हुए हैं, कुछ करने योग्य बताए हैं, कुछ ना करने योग्य बताए हैं। अब आप इसको उठाकर कंक्लूड करने वाले हो। उपर्युक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक का जो धम्म था वह एक अलग चीज़, धर्म जो था वह अलग चीज़ थी, दैट वाज बुद्धिस्ट, जबकि अशोक का जो धम्म था उसके एनालिसिस करने के पश्चात में हमको यह प्रतीत होता है यह एक प्रकार की नैतिक आचरण संहिता थी, जिसका पालन सभी से करने की आशा की जाती थी, किसी के लिए उसने थोपा नहीं है, और तथा ये कोई नए सिद्धांत नहीं थे, बल्कि वही सिद्धांत थे जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में पूर्व से ही देखने को मिलते हैं। सत्य, अहिंसा, से अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि बात है, चाहे महावीर वाली बात हो, चाहे बौद्ध धर्म वाली बात हो, और ये तत्व, ये अच्छे तत्व आज भी भारतीय सभ्यता संस्कृति का मर्म कहलाते हैं। साथ ही साथ इन्हें आधुनिक स्वरूप में हम देखें तो भारतीय संविधान के अनेक स्थानों में शामिल किया गया। फॉर एग्जांपल मौलिक कर्तव्य भी क्या हैं, इनकी साम्यता उनके साथ में बैठती है। तो ये वाली बात आप वहाँ पर ऐड कर दोगे और इस प्रकार से कंक्लूड कर दोगे। उपर्युक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज भी अशोक का धम्म प्रासंगिक है, क्योंकि न केवल भारत के एक अच्छे नागरिक से, बल्कि विश्व बंधुत्व की यदि हम बात करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, तो दुनिया के प्रत्येक एक अच्छे व्यक्ति से उपर्युक्त सिद्धांत के पालन की आशा की जाती है और इससे ही विश्व समावेशी विकास की ओर जा सकता है। तो यह कहना बहुत ही उचित होगा कि अशोक अपने समय से बहुत ही आगे था तथा उसका धम्म मानवीय सभ्यता को एक महानतम देन था, तथा जब तक यह मानवीय सभ्यता रहेगी तब तक उसका धम्म प्रासंगिक रहेगा। कुछ इस प्रकार से जितना मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ चीज़ों को ऐड करके अपने हिसाब से सेट करके एक बेहतरीन आंसर आप बना सकते हैं। टाइम मैच कर लो, कितनी देर लगी मुझे आपको समझाने तथा बताने में, उससे भी आधा समय लगेगा आपको यदि आप इस बात को समझ गए उठाकर वहाँ पर लिखने में। इसके अलावा लिखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इस बात को याद रखना, वहाँ विदिन 5 मिनट 200 वर्ड जब आपको लिखना होते हैं फटाफट, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स भी क्लियर होने चाहिए और एक फ्लो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपको यह चीज़ काम आएगी। तो इस तरह से अपन ने इसको कम से कम समय बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ यदि कोई और क्वेश्चन हो आपका या किन्हीं अन्य सब्जेक्टों पर, किन्हीं खास प्रश्नों पर आप कोई मॉडल उत्तर चाहते हो या मेरी उस पर राय चाहते हैं, तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नए बैचेस हमारे पास में MPPSC मेंस के, IAS वगैरह के स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं, उससे आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।